ईश्वर को पर्सोनिफाई किया हुआ है। ईश्वर ये करेगा, ईश्वर आपको माफ करेगा, ईश्वर आपके सब काम कर देगा, है ना। तो ईश्वर कुछ कर्म करेगा, ऐसा ही सोचकर सब धर्म बने हुए है ना। ईश्वर आपको शांति देगा, ईश्वर आपको स्वर्ग देगा, ईश्वर ये करेगा, ईश्वर वो करेगा, ईश्वर आपके रुके हुए काम कर देगा, ईश्वर संकट से आपका बचाव कर देगा, ईश्वर ये करेगा। तो ईश्वर को एक व्यक्ति स्वरूप दे दिया है ना। तो दूसरे धर्मों में ईश्वर को सगुण निराकार कर दिया है। और अपने यहां सगुण साकार आकार भी दिया हुआ है। यह सत्य की खोज का जो मार्ग है, इस सत्य की खोज का मार्ग सांसारिक कार्यों के साथ नहीं चलता। ईश्वर की खोज का मार्ग सांसारिक कार्यों के साथ में नहीं चलता। भक्ति चलती है, सांसारिक मार्गों के साथ में भक्ति चलती है। इसलिए सांसारिक जनों को भक्ति बताई है और भक्ति करना चाहिए। देखो, भक्ति करो या योग करो या चिंतन करो, उतने समय के लिए आप सांसारिक विचारों से दूर हो जाते हो। आप ध्यान कर रहे तो अब आपके मन में लेना देना, ये करना वो करना, आपके जो भी है रिश्ते नाते सब भूल जाते थे। जब तक ईश्वर की भक्ति करते रहते ईश्वर के सामने, तब तक आप सब भूल जाते। कोई भी प्रकार की भक्ति हो, चाहे यात्रा हो, पूजा पाठ हो, अभिषेक हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, ध्यान में भी, कुल मिलाकर अध्यात्म का उद्देश्य ही आपको सांसारिक कार्यों से परावृत्त करना है। क्यों? क्योंकि संसार ही दुखमय है, संसार ही दुख का कारण है, संसार ही दुख। तो आप पंचांग उठाकर देखो, पंचांग में रोज के विधि लिखे हुए हैं। आज इसकी पूजा करो, आज वो करो, आज इसको उपवास करो, बराबर है ना। आज ये व्रत करो, आज वो व्रत करो। लेडीज के लिए आज एकादशी है तो आज पूर्णिमा है, अंगार की है, कुछ ना कुछ है। मतलब आप व्रत करो, संसार से दूर रहो जितना। आखिर अध्यात्म का क्या उद्देश्य है? अध्यात्म का उद्देश्य ही क्या है? दुख का अत्यंत निराश और सुख की प्राप्ति, पूर्ण रूप से दुख को नष्ट करना,
ही सुख की प्राप्ति, यही अध्यात्म का अंतिम जो है लक्ष्य है। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। क्या हो लक्ष्य हो सकता है मनुष्य के लिए? दूसरा क्या लक्ष्य है? उसका दुख हट जाए तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। दुख अगर हट जाए उसके जीवन से तो फिर क्या है? सुख ही सुख है। या दुख को भी वह आनंद से झेल सके तो फिर आनंद ही आनंद है। तो अध्यात्म की व्याख्या ही ऐसी है कि उसको दुख का निराश करना, सुख की प्राप्ति करना। और इसलिए कोई